अंकुर जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। अंकुर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपना प्रश्न माननीय मंत्री जी से। ऑनरेबल सर, नमस्कार। इट्स वेरी नाइस एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर चैनल। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। हम जब भी पहले कहीं सुनते थे कि किसी पूर्व खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है, तो आपके नॉलेज में आने के बाद आप बड़ी तत्परता से उस पे काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो सर, इसके बारे में थोड़ा आप प्लीज क्या हमें डिटेल से बता सकते हैं कि इसमें कैसे खिलाड़ी आते हैं, कोई क्राइटेरिया है या कोई एलिजिबिलिटी है, कैसे ये मॉनिटर किया जाता है सर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा, मुझे एलोबरेट करने का मौका मिला। देखिए, कभी कभी न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं कि भारत के लिए हॉकी खेल चुके हैं, एशियन गेम खेला है, अभी सब्जी बेच रहे हैं, दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। इस तरह का कभी कभी जब न्यूज आता है ना, बहुत डिमोरलाइजिंग होते हैं। आप कैसे प्रोत्साहित करेगा? इस तरह का न्यूज आएंगे तो लोग अपने बच्चे को खिलाड़ी क्यों बनाना चाहेंगे? तो इसलिए ये जो वेलफेयर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया है, ये बहुत ही एलाबोरेट है और बहुत रिलैक्स किया गया है। इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ इसमें रूल्स को मैंने रिलैक्स किया इसी साल के अंदर में, कि अब कोई भी खिलाड़ी, ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर में नहीं, नेशनल लेवल गेम्स में भी अगर वो खेला है और प्रदर्शन अच्छा रहा है और नामी है, तो उसको भी हम इस फंड के तहत मदद देंगे। ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल में जैसे ओलंपिक्स है और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ये जो 4 होते हैं, 4 में नंबर 1 ओलंपिक्स है। उसके लिए उसमें जो पदक मिलते हैं उसके लिए पेंशन फंड है, वो रेगुलर मंथली मिलता है, वो अलग है। उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके बाद एशियन गेम्स, फिर कॉमनवेल्थ। उसमें जो लोग उसमें मेडलिस्ट है उनको तो मिलता ही मिलता है, और वो लोग तो लगभग जो मेडलिस्ट होते हैं तो उसको तो नौकरी मिल ही जाते हैं पीएसयू में, प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि उस लेवल में जो ओलंपिक वगैरह में मेडल लाते हैं तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से सब आ जाते हैं मदद करने के लिए, या प्राइस मनी या मदद के तौर पर मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग मेडल नहीं मिलता है, मेरा उसके ऊपर में बहुत टारगेटेड है। जो लोग मेडल नहीं मिलते हैं या किसी कारण से चोट लग गया, किसी कारण से वो खेलना छोड़ दिया, तो ये लोग को कोई पूछता नहीं है। तो इसीलिए ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर फंड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन है, ये फंड इसी के लिए है जो लोग बहुत अपने जो उसके फिजिकल कंडीशन ठीक थे, वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब उसका हालत ठीक नहीं है, जो खेल नहीं सकते, या जो उसका एज हो गया है, उम्र हो गया है, उसका कोई और साधन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम मदद देने के लिए फंड क्रिएट किया गया है। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा देश में इस तरह का जो संख्या है, जो तकलीफ में लोग बैठे हैं, इसका संख्या बहुत बड़ी होती है। तो केंद्र सरकार अकेला कर नहीं सकते, इसमें राज्य सरकार को भी आना होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी तो किसी ना किसी राज्य से ही बिलोंग करते हैं। तो उसमें राज्य सरकार भी बढ़ चढ़ करके इस तरह का फंड क्रिएट करना चाहिए, मेरा ये राज्य सरकारों से अनुरोध है। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करते हैं वो असिस्टेंस करते हैं, या जैसे कि कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल में जाता है तो उसका सारा फंडिंग, आना जाना, खाना पीना, कोचिंग, ट्रेनिंग, सारा चीज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत से खिलाड़ी है जो स्टेट लेवल में खेलते हैं, नेशनल लेवल जाते हैं, तो इन लोगों का ख्याल रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो फंड क्रिएट किया गया है, ऐसा ही मेरा अनुरोध है कि सारा राज्य सरकारें भी इस तरह का प्रोविजन अपने अपने राज्य सरकारों के स्पोर्ट्स पॉलिसी और प्रोग्राम में रहना चाहिए। धन्यवाद सर, और हम पूरी उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि आपसी सहयोग से राज्य सरकारें भी सहयोग करेंगे और स्पोर्ट्स को जैसे हम न्यूअर हाइट्स पे देखें, इससे भी ऊंची ऊंचाइयों की छलांग लगाएगा हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और उसके सारे स्पोर्ट्स पर्संस।